एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब। आपने अक्सर हर जगह ही ग्रामर के टॉपिक में सुना होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन रहती है, नहीं समझ में आता कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच का डिफरेंस कि ये तीनों चीजें एक्चुअल में है क्या, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आज के बाद आपको एटलीस्ट इन तीनों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी माइंड में कि किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसे वर्ब कहते हैं और किसे कहते हैं सब्जेक्ट। क्योंकि ग्रामर के हर टॉपिक में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इन तीनों के बारे में बार बार जो है ये टर्म्स जो है यूज होती है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपके माइंड में कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंपल्सरी टू क्लियर आउट ऑल द डाउट्स अबाउट दीज थ्री टर्म्स। तो इन तीनों टर्म्स के बारे में आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे अपने माइंड में कि ये तीनों चीजें एक्चुअल में है क्या। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, तीन चीजें आज की इस वीडियो में हमें समझनी है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। वह खा रही है, यहाँ पर क्या काम चल रहा है, खाने का। तो जो काम चल रहा होता है उसे कहते हैं वर्ब। तो ये क्या है आपकी वर्ब। उस काम को करने वाला जो पर्सन होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। वह खा रही है, तो यहाँ खाने का काम कौन कर रही है, वह। तो ये है आपका सब्जेक्ट। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट क्या है। एक्चुअल में इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर है, वह फल खा रही है। क्या काम हो रहा है यहाँ, खाने का। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब। क्लियर। अब ये खा कौन रहा है, वह। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट। अब जो चीज खाई जा रही है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो क्या चीज खाई जा रही है, फल खाया जा रहा है, तो ये चीज है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। इस लाइन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है खा रही है, ये तो आपकी वर्ब है, लेकिन जो चीज खाई जा रही है, आप फल खा रहे हो तो फल ऑब्जेक्ट है, खाना खा रहे हो तो खाना ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, वह पढ़ रहा है। क्या काम हो रहा है यहाँ, पढ़ने का। तो जो काम हो रहा है वो है आपकी वर्ब। क्लियर। तो पढ़ना जो है यहाँ पर वर्ब है। हिंदी में पढ़ना और इंग्लिश में रीड। ठीक है, हिंदी में पढ़ना वर्ब है और इंग्लिश में वर्ब क्या होगी, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। ठीक है, तो रीड जो है आपकी वो यहाँ वर्ब की तरह काम करेगा। अब ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह। तो ये वह क्या है आपका सब्जेक्ट। क्लियर। ठीक है, पढ़ने का काम हो रहा है तो पढ़ना वर्ब है और जो पर्सन ये काम कर रहा है वो है आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ देखते हैं, वह कहानी पढ़ रहा है। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। तो जो काम हो रहा होता है वो होता है आपकी वर्ब और जो पर्सन वो काम कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। क्लियर। वह पढ़ रहा है। अब जो चीज पढ़ी जा रही है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। कहानी पढ़ी जा रही है तो कहानी ऑब्जेक्ट है, किताब पढ़ी जा रही है तो किताब ऑब्जेक्ट है, पत्र पढ़ा जा रहा है तो पत्र ऑब्जेक्ट है। जो चीज पढ़ी जा रही है वही आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखो, मैं लिख रही हूँ। क्या काम हो रहा है यहाँ, लिखने का। लिखने की इंग्लिश होती है राइट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आपकी क्या है, वर्ब है। हिंदी में लिखना और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, राइट। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी वर्ब है। यहाँ पर कौन लिख रहा है, ये लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो ये मैं क्या है आपका सब्जेक्ट। क्लियर। मैं क्या है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, मैं लिख रही हूँ तो वर्ब आपकी हो गई लिखना और जो इस पर्सन को, जो पर्सन इस काम को कर रहा है वो है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी ये नहीं बताया गया कि क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि जो चीज लिखी जा रही है वो होगा ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, मैं पत्र लिख रही हूँ। क्या काम हो रहा है यहाँ, लिखने का। तो जो काम हो रहा है वो है आपकी वर्ब, जो इस काम को कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट और जो चीज लिखी जा रही है, काम लिखने का हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो लिखा जा रहा होगा। तो जो चीज लिखी जा रही है वही है आपका ऑब्जेक्ट। पत्र लिखा जा रहा है तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, हम खेल रहे हैं। क्या काम हो रहा है यहाँ, खेलने का। तो जो काम हो
खेलना यहाँ पर वर्ब है। कौन खेल रहा है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। ठीक है, तो जो खेल रहे हैं, जो खेलने का काम कर रहे हैं, वो है आपके सब्जेक्ट। क्लियर? खेलने का काम जो कर रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब। ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि खेलने का काम हो रहा है, जो चीज खेली जा रही है वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा। अब यहाँ पर हम खेल रहे हैं, इतना तो हमने यहाँ पर भी किया, हम खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी बता दिया कि आप क्या खेल रहे हो। तो ये जो है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और जो पर्सन इस काम को कर रहे हैं वो क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं लिख रही हूँ। फिर से मैंने वही बात की थी, मैं लिख रही हूँ, ये वाला सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या है? आपका सब्जेक्ट, यानी कि काम को करने वाला। लिखने का काम हो रहा है तो ये क्या है? आपकी वर्ब। क्लियर? अब यहाँ देखो, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। अब यहाँ पर भी काम क्या हो रहा है? लिखने का, तो ये क्या है? आपकी वर्ब। जो इस काम को कर रहा है वो कौन होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या ये जल्दी जल्दी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है? नो। लिख रहे हो तो जो चीज लिख रहे हो वो ऑब्जेक्ट होगा। आप पत्र लिख रहे हो तो पत्र ऑब्जेक्ट, आप किताब लिख रहे हो, किताब ऑब्जेक्ट, कहानी लिख रहे हो, कहानी ऑब्जेक्ट, कोई कविता लिख रहे हो तो कविता ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि आप क्या लिख रहे हो, यहाँ बताया जा रहा है कैसे लिख रहे हो। तो क्रिया कैसे की जा रही है, काम कैसे किया जा रहा है, इनको बताने वाले वर्ड्स ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो होते हैं एडवर्ब। तो यहाँ ये जल्दी जल्दी ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ये क्या है? एडवर्ब है। क्लियर? क्या है ये? एडवर्ब है। क्लियर? एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए वो वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ऐसे ही वह खा रही है, यहाँ खाने का काम हो रहा है तो खाना क्या है? आपकी वर्ब, और कौन खा रही है? वह, तो ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पर है वह धीरे धीरे खा रही है, काम क्या हो रहा है? खाने का, तो खाना क्या है? वर्ब। कौन खा रही है? वह, तो ये क्या होगा? आपका सब्जेक्ट। कैसे खा रही है ये बताया गया, क्या खा रही है ये नहीं बताया गया। अगर ये बताया जाता कि क्या चीज खा रही है फिर वो ऑब्जेक्ट होता। फल खा रही है तो यहाँ फल क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट। खाना खा रही है तो खाना क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बताया गया कि वो कैसे खा रही है, काम कैसे कर रही है, तो ये बताने वाले वर्ड्स ऑब्जेक्ट नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए इस लाइन में ऑब्जेक्ट बताओ, इस लाइन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस लाइन में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस लाइन में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी सब में मैंने आपको बता दिया क्या ऑब्जेक्ट हमारे पास है। तो आई होप इन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट बेसिकली होता है काम को करने वाला। इन केस ऑफ टेंसेस की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई काम तो हो रहा होगा। ठीक है, काम का होना वो वर्ब है। लिखना है, पढ़ना है, सोना है, चलना है, जागना है, रोना है, हंसना है, तो जो भी काम है, जो भी क्रिया चल रही है वो तो वर्ब है, और उस काम को कर जो भी पर्सन रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। क्लियर? और क्रिया के लिए अगर क्या वर्ड का आंसर आप देते हो तो आपका जो मान लो आप लिख रहे हो तो क्या चीज लिख रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट में काउंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपने यहाँ एक चीज और नोटिस की होगी कि ऑब्जेक्ट के बिना भी टेंसेस ठीक ठाक मीनिंग निकाल लेते हैं, यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं भी लगा रही तो भी लाइन का मीनिंग निकल रहा है, मीनिंगलेस नहीं है लाइन। ठीक है, तो टेंस बनाने के लिए, कोई भी लाइन बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब इन दो चीजों का होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना टेंस नहीं बनता, लेकिन ऑब्जेक्ट के बिना बन सकता है। क्लियर? ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वर्ब ना हो किसी लाइन में ऐसा कभी नहीं होगा, और सब्जेक्ट ना हो ऐसा भी कभी नहीं होगा। सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों हमेशा होंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो थी मेरी अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई होप आपको तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।